वार्ड 130 में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वार्ड 130 पार्षद राजूला सिंह, वेद प्रकाश सिंह, वार्ड अध्यक्ष अजय जैन, मंडल अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल, युवा कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हरीश भोजवानी, पंकज काबरा, प्रेमलता जैन, ममता शर्मा, कमल भोजवानी, दिनेश पारीक, रवि सोनी, महेश रेशवाल, यशपाल शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम देख रहे हैं आप सहायता के लिए आज खुद लैपटॉप कंप्यूटर बैठे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको सहायता कर रहे हैं लोगों की? सहायता करके लोगों की खुशी मिलती है और वही खुशी अभी भी मिल रही है। लगभग कितने लोग अनुमान है पहुंचेंगे यहाँ पर और कितने लोग राहत मिल पाएंगे? देखो 3 वार्डों के मध्य में ये कैंप लगा हुआ है और इसका फ़ायदा तीनों वार्डों के आसपास के लोग सब लेंगे। अभी तक लगभग 150-200 जने सुबह की पारी में ही इस कैंप का फ़ायदा ले चुके हैं और भी मुझे लग रहा है कि अच्छी संख्या में लोग बाग आके इस कैंप का फ़ायदा लेंगे और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं वो वास्तव में महंगाई से राहत देने वाली है, उसका फ़ायदा आमजन को ज़रूर मिलेगा। अभी तक आपने देखा क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं जो महंगाई राहत शिविर में आ रहे हो? समस्याएं वैसे तो नहीं आ रही है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है या फिर जिनका चिरंजीवी नहीं हो रखा है, पहले जिनका सत्यापन नहीं हो रखा है, उसके लिए भी यहीं पे पास में सुविधा करवा दी गई है, जिससे कि किसी का सत्यापन नहीं है तो वो सत्यापन करा सकता है, किसी का जनाधार नहीं बना हुआ है तो वो यहाँ बनवा सकता है तुरंत प्रभाव से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी भी एक विंडो बनवाई है कि वो हाथों हाथ अपना नाम जुड़वा के अगर 2 महीने कैंप है 2 महीने के अंदर अंदर उसका फ़ायदा ले सकता है। ये कैंप 2 दिन लगेगा आपके यहाँ पर, उसके बाद भी कार्य होते रहेंगे यहाँ पर या फिर? अधिकारियों से और हमारे जनप्रिय नेता से हम निवेदन करेंगे कि इस कैंप को बढ़ाया जाए हमारे वार्ड में, जिससे कि आमजन को और अधिक से अधिक फ़ायदा मिल पाए। भैया यहाँ पर हम देख रहे हैं काउंटर में काफ़ी भीड़ हो रही है, कौन सी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं? ये अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 50,000 का ऋण मुक्त लोन का है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं? इसमें आधार और बैंक की पासबुक। इसमें कोई एज लिमिट है? 18 से 60 साल की उम्र। 18-60 की। कितने लोग लाभार्थी हो चुके पूरे कैंप में? 4-5 दिन आप कर रहे हैं अब तक कम से कम लाभार्थी जिनको आवेदन हो चुके हैं 70 से 80 करीब हो गए। कितना समय लगता है यहाँ पे एक काउंटर पे आवेदन करने में? एक आवेदन में लगता है कि कम से कम 5 से 10 मिनट। तो वो महंगाई राहत शिविर में आके तुरंत करा सकता है रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल तुरंत करा सकता है। महंगाई राहत शिविर में लोग कितने लाभान्वित अभी तक हो चुके हैं और कैसा चल रहा है वार्ड 120 में? सर अभी तक महंगाई राहत कैंप में 1 करोड़ के आसपास है ना इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें महंगाई राहत कैंप में 500 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहा है, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो रहा है, 100 यूनिट प्रति माह का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हो रहा है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का हो रहा है, इसमें मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार का हो रहा है। इसमें वो परेशानियाँ क्या आ रही है रजिस्ट्रेशन के अंदर का? सर्वर डाउन की इस तरह की परेशानी आ रही है? सर परेशानियाँ तो ये है कि थोड़ी बहुत आती है, वो सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कभार वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, बस थोड़ी बहुत समस्या आती है। क्या मोबाइल से SSO ID से भी कर सकता है घर बैठे आदमी? सर घर बैठा इसका SSO ID से नहीं कर सकता कोई बंदा, इससे वो क्या जिलाधिकारी है उसके जो सिस्टम अपडेट हो रखे हैं उनसे होगा सिर्फ ये। कैसा लग रहा है महंगाई राहत शिविर में आप आए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है ये महंगाई राहत कैंप में। अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो उत्साह भी रख रहे होंगे किस तरह से कैंप लगेगा, कब लगेगा, तो आज उनको लेकर आए हैं आप? बोला हाँ लेके आए थे, वहाँ पे हम 11 सेक्टर में गए थे, यहाँ पे मतलब हो गया है यहाँ पे, और औरों को भी हमने कहा है, उनको भी खुशी हो रही है जो अर्चना मैडम हमारे काम करवा रही है। कैसे देखते हैं आप महंगाई राहत कैंप को? मतलब क्या लगता है सरकार वापस अच्छा कर रही है, क्या कर रही है? नहीं बहुत अच्छा कर रही है। कैसा लग रहा है आपको महंगाई राहत? जी, जो ये महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है अशोक गहलोत जी की तरफ से, इसमें अर्चना मैम का बहुत बड़ा सहयोग है और इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस वाले, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता है, जो भी मेरे पड़ोसी हैं, बहुत खुश हुए हैं क्योंकि आजकल जिस हिसाब से महंगाई चल रही है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है सरकार की तरफ से, और मेरे पड़ोसी तो बहुत खुश हुए कि हम भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमने पड़ोसियों का भी बहुत साथ दिया है और इसके लिए कि मेरे वेद प्रकाश जी, राजूला सिंह जी, ममता जी, प्रेमलता जैन जी, इन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अम्मा कैसा लग रहा है आपको महंगाई राहत शिविर में आकर? बढ़िया लग रही है जी बेटा, बढ़िया लग रही है। अब ये
हाल मुझे को ले लो, ये पटोटा ले लो भाई, हाल तो कागज दिए थी। गहलोत सरकार कैसे लगता, गहलोत सरकार का काम कैसे लगता? बहुत अच्छे हो भगवान, बताइए कुछ सबका भला करो भाई, सबका भला करियो भगवान, बताइए कुछ। कौन से लाभ मिले अभी? फिलहाल तो भाई साहब हमने भी बिजली का करवाया है, लेकिन ये बहुत अच्छा कैंप लगा है जनता की सुविधा के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जनता का इतना सोच रहे हैं। कितना लाभ लिया? अभी जो बिजली में राहत दी है राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री, अभी मैंने वो करवाया है। इसके बाद मैं एक चिरंजीवी योजना का मैंने अभी लाभ लिया है, और एक बैंक से जो लोन वगैरह जो मिल रहे हैं उसका भी मैंने काम करवाया, और इनमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई नहीं, तुरंत आते ही मेरा काम भी। कैसा लग रहा है गहलोत सरकार का काम? बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं ये राज्य सरकार की, और आज दिन तक जो हमने देखा है वो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपके कैनुला बंधा हुआ है हाथ में? जी, और कहाँ से क्या? जी एक्चुअली क्या है कि ये मेरे पेट में कुछ इन्फेक्शन था, और मैंने इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत ये मेरा इलाज करवाया। कितने का इलाज हुआ लगभग? लगभग अब ये बिलिंग वगैरह जो थी ये तो अब पता चलेगा। पैसे नहीं लगे ना? नहीं, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा कौन सा इसमें। हॉस्पिटल से कराया? मैंने JNU से। बताइए कैसा लग रहा है आपको, कौन कौन सी योजना का लाभ अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा लग रहा है। योजना का लाभ मिला? हमें ये खाद का मिल गया, राशन कार्ड में सुविधा मिल गई, और चिरंजीवी योजना वाला मिल गया, और ये बिजली वाला मिल गया, और दुर्घटना बीमा मिल गया। गहलोत सरकार के कामों से खुश हैं आप? हाँ ठीक है, खुश हैं, खुश हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाभ मिला आपको अभी? हाँ सब मिला, राज शिविर में? हाँ सब मिला लाभ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। हाँ। लगता है सरकार को फायदा होगा इससे? हाँ बिल्कुल होगा फ़ायदा। गहलोत सरकार को हाँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या क्या लाभ मिला आपको? हमारे को बिजली का मिला है, चिरंजीवी का मिला है, और जो भी थी मतलब से तब वो गहलोत सरकार की सब मिली है। देख रहे हैं आप, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्या लाभ मिला महंगाई से? है क्या क्या लाभ लिया आपने? हमने बिजली में 100 यूनिट का लाभ मिला है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का। लग रहा है मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं? सर इसको देख के तो लग ही रहा है, अच्छा काम कर ही रहे हैं, प्रोग्रेस तो हो ही रही है। महंगाई राहत शिविर आपके वार्ड में लगा हुआ है, आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप, कितनी राहत लोगों को मिल पा रही है? लोगों को राहत आप देखिए ना, कितनी जनता बहुत खुश है इन राहतों से। जनता को लग रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। गैस सिलेंडर हो, पेंशन हो, बीमा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली का बिल हो, हर तरीके से गरीबों को राहत का ही काम कर रही है गहलोत सरकार। आप वार्ड अध्यक्ष हैं, आपके पास लोग आ भी रहे होंगे महंगाई राहत शिविर के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उनको आप सही जानकारी दे पा रहे हैं, और क्या क्या समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही है? समस्याएं एक तो अभी वो आ रहा है कि BPL से गैस मिल नहीं पा रही है लोगों को, जिनके पास BPL बना हुआ उनको गैस नहीं मिल पा रही है। वो शायद ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हुआ, जिसको हमने अधिकारी को बोला गया है, तो वो उसको कनेक्ट करके और उसको शुरू जल्दी से चालू करेंगे। मैडम हम देख रहे हैं आप महंगाई राहत शिविर में जा रहे हैं, भरपूर प्रेम भी मिल रहा है, कैसा एहसास हो रहा है आपको और क्या लग रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बेहतरीन योजना है जिसका आम जनता लाभ उठा रही है। इसमें कोई भेद नहीं अमीर गरीब का, सबको 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना होगा, दुर्घटना बीमा 10 लाख का होगा। इसके अलावा जो पात्र हैं उनको 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति महीने की रिबेट मिलेगी। अब आप खुद देख रहे हो, जैसे यहाँ पर कोई कार्यक्रम इस तरह का, जैसे कोई समारोह हो और जनता ऐसे भाग ले रही है जैसे कि कोई उत्सव हो, तो जनता की ऐसी सहभागिता किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिली आज तक। राजस्थान एक बेमिसाल काम कर रहा है, एक एपिटमी बन गया है जहां पर जनता को महंगाई से, सुरसा जैसा मुंह फाड़ रही महंगाई से जो मोदी सरकार जनित है, उससे राहत दिलाने के लिए कैंप लगाए गए हैं। और आप देखिए करोड़ों की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता में भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस सरकार के पुनर्गठन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ये योजना बेहतरीन भूमिका निभाएगी। मैम लग रहा है परिपाटी चेंज हो रही होगी, विधानसभा है परंपरागत बीजेपी का गढ़ रहा है, 7 बार से विधायक और आप 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन प्रयास सफल होते तो रह गया, क्या लग रहा है? आप खुद एक सुधी पत्रकार हो, जनता के बीच में जाते हो, आप 7 बार के विधायक के कार्यकाल को और हमारे इस बार हारने के बाद के कार्यकाल की तुलना कीजिए, आपको अपने आप अंतर महसूस होगा। मालवीय नगर की जनता बहुत शानदार जनता है, बहुत समझदार जनता है, उनको कभी भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला जो हार कर भी उनकी जनसेवा करे। मुझे भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है, और मैं समझती हूँ इस बार रवायत बदलेगी, और जो लोग भ्रष्टाचार को संस्थागत करते थे, अपराध को संस्थागत करते थे, उन्हें विराम देने और रेस्ट करने का टाइम जनता देगी, क्योंकि रिटायरमेंट की एज से ऊपर हो गया उनका। वार्ड 129 में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बजाज नगर थाने पे विधायक साहब ने धरना भी दिया,
तो उसको घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, वो कोई घटनाक्रम था ही नहीं। विधायक के पास कोई मुद्दा नहीं है। गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना, सियासत करना। अरे इतनी चिंता थी तो उस दिन आ जाते अपने लोगों के साथ बीच में। वो खुद व्यक्ति जो पार्षद है 24 घंटे शराब पी के रहता है, आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त है, उसके साथ ही चौथ वसूली करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ की जनता जानती है। जनता ना पहुँचे कैंप में, इसके लिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था की थी, ऐसे वातावरण उत्पन्न किया। ना कोई मारपीट हुई, ना किसी ने कोई हाथापाई की। सिर्फ उनसे इतना कहा गया कि सरकार का राहत कैंप है, इसमें जनता को आने दीजिए, व्यवधान मत उत्पन्न करिए। झूठी रिपोर्ट पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब 10 सेक्टर में इतना बड़ा विवाद हुआ, जब लोगों में यहाँ पर मारकूट हुई, बहुत बुरी तरह से हमारे लोग जख्मी, तब तो विधायक ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि जिन लोगों ने की वो विधायक के संरक्षित अपराधी हैं। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि मालवीय नगर में किस तरह का काम चल रहा था। अब जनता समझने लगी है, ना तो यहाँ पर किसी शराब माफिया को संरक्षण है, सट्टा जुए खेलने वाले को संरक्षण, ना किसी आपराधिक प्रवृत्ति को संरक्षण। यहाँ सिर्फ एक ही बात है, जनता के काम होने चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए और विकास होना चाहिए।